हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास। ठीक है, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास हमने कल कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेकंड क्लास। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हम। ठीक है, जो हमने कल लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे उसके आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप अपने साथ कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और आज हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिन बच्चों को समझ में आ जाता है ढंग से और जो बच्चे इसका आंसर निकाल लेते हैं क्वेश्चनों को, उनको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है। ओके, और जो बच्चे नए हैं उनको लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो करते हैं क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो परसेंटेज। देखिए करते हैं। हेडिंग डालिए आप परसेंटेज, और आज क्लास सेकंड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने कल लास्ट कितने किए थे? हमने कल क्वेश्चन हमने 5 कर चुके थे। कितने कर चुके थे बच्चों? कल हम 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो आप लाइक ठोकिए। ओके, देखिए जो बच्चे आंसर्स का निकाल लेते हैं उसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, और जिन बच्चों का आंसर नहीं निकल रहा वो यहाँ पे देखेंगे। देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उसको इंग्लिश में रीड करना है और जो बच्चे हिंदी में हैं उनको हिंदी में रीड करना है। ठीक है, तो हम हिंदी में रीड करेंगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की हिंदी में ही प्रेफरेंस रहती है। देखिए पढ़िए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्या करता है? वह बोलता है कि मैं लागत मूल्य पर बेचूंगा, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। लेकिन वो क्या करता है? दूध के अंदर क्या करता है? पानी मिलाता है। बोलता तो है मैं उनको प्योर दूध दूंगा, लेकिन वो प्योर नहीं, इसमें मिलावट करता है। क्या करता है? पानी मिला देता है और 14/7% लाभ कमाता है। और कितना कमाता है? 14/2/7 का लाभ कमा लेता है। तो मिक्सर से दूध का अनुपात ज्ञात करें। किसका बताया आपको? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार है। दुकानदार क्या बोलता है कि मैं बिल्कुल प्योर दूध दूंगा, बेचने का वादा करता है कि मैं आपको बिल्कुल 100% प्योर दूध दूंगा, लेकिन वो क्या करता है? उसके अंदर पानी मिला देता है और वह 14/2/7 का प्रॉफिट कमा लेता है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए मिक्सर का और दूध का, मिक्सर और दूध का क्या बताना है आपको? इसका रेशियो बताना है। क्या बताना बेटा? मिक्सर और दूध का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, रेशियो आपको बताना है। कैसे करेंगे सॉल्व? देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन वैल्यू कल आपको कराई थी मैंने, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या? 14/2/7, 14/2/7 का। देखिए 14/2/7 का कितना होता है? ठीक है, देखिए 14, पतला कितना चल रहा है, 1 मिनट। देखिए 14/2/7%। 14/2/7% कितना होता है? आपको मैंने क्या कहा था? 14/2/7% कितना होता है? 1/, कितना होता है बेटा? 1/7 होता है। 14/2/7 कितना होता है? 1/7 होता है। जो अब आपको क्या समझना है, कितना होता है? 1/7 होता है। जो आपका जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना बेटा, ये जो नीचे होता है, जो आपका क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होता है? हमेशा आपकी ये चीज़ जो होगी ना, वो आपकी बोलेगी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको, और इसका लागत मूल्य भी इसको बोलते हैं। ठीक है, जो हमेशा नीचे रहेगा वो क्या रहेगा? आपका लागत मूल्य रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? आपका लागत मूल्य रहने वाला है 1/7। समझ में आया? जो नीचे रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, उसको हम लागत मूल्य बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलता है? इसको हमने मान लिया ये क्या है हमारे पास? ये है मिल्क। क्या बेटा? ये है मिल्क। ठीक है, नीचे क्या है? मिल्क है आपका। इसके अंदर क्या है? 42/7 का कमाता है। तो ये आपका 1 क्या हुआ? 1 आपका हुआ वाटर। कितना हुआ बेटा? ये आपका हुआ वाटर। क्या हुआ? ये वाटर हुआ। 7 मिल्क था, 1 का उसने पानी मिला दिया। कितना हो गया होगा टोटल मिक्सर कितने का हो गया? 8 का मिक्सर हो गया। यहाँ लिखेंगे हम मिक्सर जो हमारा है
वो कितने का हो गया, वो हमारा हो गया है मिक्सर 8 लीटर का हो गया। कितने का बेटा हो गया, 8 लीटर का हो गया। ठीक है, कितने का हो गया, 8 लीटर का हो गया। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको मिक्सर का और दूध का क्या बताना है, आपको रेशियो बताना है। तो ये तो मिक्सर हो गया। और मिल्क कितना मेरे पास, ओरिजिनल मिल्क कितना बेटा, ओरिजिनल मिल्क जो हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 7। कितना दे रखा है, 7। तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो आपसे पूछा हुआ, रेशियो बता देंगे हम। देखिए रेशियो या अनुपात किसका, मिक्सर का और किसका, मिल्क का, मिक्सर और मिल्क का, मिक्सर और मिल्क क्या होगा। मिक्सर कितने का था हमारे पास भैया, मिक्सर हमारे पास 8 लीटर हो गया। कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। और मिल्क कितना था हमारे पास, 7 था। तो हम क्या रेशियो निकलेगा हमारे पास, 8:7 हमारा आंसर होगा। कितना होगा, 8:7 हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके अंदर आंसर होगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो क्या करना है आपको, रिपीट मोड में इसको देखना, दोबारा से इसको देखना होगा आपको। ठीक है, क्या देखना होगा आपको, दोबारा इसको देखना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में, और सेकंड बार भी नहीं समझ में आया फिर 3 बार देखना है। ये है 3 बार में आप देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करें आप क्वेश्चन, कुछ था नहीं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, समझ में साइज क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, थोड़ा इसको बड़ा करें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा क्या है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। एक दुकानदार क्या करता है, दूध को लागत मूल्य पर बेचने की क्या करता है बेटा, लागत मूल्य बेचने का वादा करता है, परंतु वह दूध में पानी मिलाता है। लेकिन वो क्या कर देता है, वो पीछे से पानी मिला देता है इसके अंदर, और 12.5% का लाभ कमाता है। कितने कमाता है, 12.5% का लाभ कमाता है। यदि मिक्सर की मात्रा 8100 लीटर है तो उसमें दूध की मात्रा बतानी है आपको। क्या बतानी बेटा, दूध की मात्रा उसके अंदर आपको बतानी है। क्वेश्चन क्या बोला गया आपके पास, क्वेश्चन बोला गया है एक बेईमान क्या दूधिया है, वो क्या बोलता है, ग्राहक से बोलता है कि मैं आपको प्योर दूध दूंगा, है ना। लेकिन क्या करता है वो, अगले दिन पानी मिलाने लग जाता है, उसके अंदर पानी मिलाने लग जाता है। तो फिर उसको क्या होता है, जाहिर सी बात जब वो पानी मिलाएगा तो उसको फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो होगा। तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, 12.5% का हुआ। क्वेश्चन के अंदर बोला गया आपको 12.5% का क्या हुआ, आपको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, लाभ हुआ है ये। और उसके अंदर क्या बोला आपके बाद, इसके अंदर आपको मिक्सर की क्वांटिटी दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमें मिक्सर की क्वांटिटी नहीं दे रखी थी, हम रेशियो में बात कर रहे थे। यहाँ आपको क्वांटिटी दे रखी है, तो आपको दूध की क्वांटिटी पूछ रहा है कि भैया मिक्सर क्वांटिटी इतनी है तो दूध की क्वांटिटी कितनी होगी, ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं, जो बच्चे बना पा रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना है, और जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं उसको देखना है। देखिए क्या करना है, एक सबसे पहले क्या करें हम, फ्रैक्शन वैल्यू को यहाँ पे मतलब कुछ जो आपको वैल्यू है फ्रैक्शन वैल्यू उसको हम लिखेंगे। देखिए 12.5%, 12.5% कितना होता है बेटा, आपको याद होगा, आपने याद क्या होगा 1/8। मुझे उम्मीद है आपने याद क्या होगा, कितना होता है 1/8 होता है। कितना होता है 1/8 आपका 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब इसके अंदर मैंने आपसे क्या बोला था, जो ये नीचे होता है ना, ये इसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, बोलता है कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, हम लागत मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लागत मूल्य बोलते हैं इसको बेटा, बोलते हैं लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लागत मूल्य बोलते हैं इसको। ठीक है, नीचे वाले को हम लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको, इसको मिल्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे इसको बेटा, ये है हमें दे रखा है मिल्क। क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास मिल्क, और 1 लीटर क्या बोलता है पानी मिला देता है। तो मिक्सर कितने का हो गया हमारे पास, जो हमारे पास मिक्सर है वो कितने का हो गया होगा। आप बोलेंगे भैया ये मिक्सर हमारा 8 मिल्क था, 1 का वाटर मिला दिया उसने, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 9 लीटर हो गया। कितना हो गया 9 लीटर भैया हमारे पास मिक्सर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 9 लीटर नहीं है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कितना है 8100 लीटर है। कितना बेटा 8100 लीटर है। 9 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 की जगह हम लिखेंगे 8100। कितना गुना है भैया 900 गुना हो गया। ये तो कितना हो गया 900 गुना हो गया। तो भैया हमसे पूछा किसका, हमसे पूछा बेटा
किसका, दूध की मात्रा बता दीजिए। दूध हमारे पास कितना था, 8। मिल्क कितना था हमारे पास, मिल्क कितना था हमारे पास, देखिए मिल्क कितना था हमारे पास, मिल्क हमारे पास था 8। क्वांटिटी कितना था, 8 लीटर। 8 ना कितना हो जाएगा, अब कितना गुना करेंगे हम, 900 गुना था, तो इसको 900 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7200। कितना हो जाएगा बेटा, 7200 हो जाएगा। 7200 लीटर दूध हो जाएगा, है ना। आया समझ में आपको। मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 7200 हमारा आंसर इसका बनेगा बेटा। ऑप्शन नंबर, इसको मिटा दें, देखिए कितना हो जाएगा 72 हमारा सी आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ कितना हो जाएगा बेटा, 72 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में। कुछ प्रॉब्लम, अगर डाउट है कुछ बताइए आप। देखिए कुछ नहीं था इसके अंदर, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर भी समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 8। क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा, थोड़ा यहाँ लिखते हैं, इसको बड़ा करते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको क्लियर। देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमसे बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाए तो संख्या 237 1/2% हो जाती है, बनती है, या कुछ भी बोल देंगे इसको। वास्तविक संख्या आपसे पूछा है, मतलब वास्तविक क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू पूछी आपसे, आप ओरिजिनल नंबर बता दीजिए इसका। क्या बोला इसने, अगर किसी संख्या के अंदर, क्या बोले बेटा, अगर किसी संख्या के अंदर हम 1320 जोड़ देते हैं, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक्स वैल्यू है कोई, उसके अंदर मैं 1320 जोड़ देता हूँ तो उसने कितना हो जाता है, तो संख्या हमारे पास कितनी होती है, 237/1/2% हो जाती है। तो उसने बोला ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मतलब हमसे ओरिजिनल वैल्यू पूछी हुई है। जैसे कि पूरा खेल किसका, फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन कितना है, 2/3/7। उससे पहले हम एक चीज़ सीखेंगे, देखिए 2/3/7 1/2% आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको दे रखी है। इसको हम किस तरीके से उसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे हम इसको ये लिख सकते हैं बेटा 200 प्लस 37.5% लिख सकते हैं। आप बोले भैया मुझे 200 की वैल्यू पता है, फ्रैक्शन वैल्यू और 37.5 की पता है हमें, तो कितना होता है 200 को हम क्या लिखते हैं, 100% क्या लिखते हैं हम 1। भैया 100% को मैं निकालूँ 100/100 करते हैं, कितना 100 में 100 गया, कितना 1 लिखते हैं। इसी तरीके से हम 200 लिखेंगे, 200% मतलब क्या होता है, परसेंट हटा के नीचे 100 आता है, दो जो कितना आएगा, 2 बचेगा। तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, और प्लस 37.5 क्या लिखते हैं हम 3/8। कितना लिखते हैं हम 3/8 लिखते नहीं लिखते, 3/8 लिखते नहीं लिखते। तो कितना हो जाएगा 8 16 16 और 3 19, कितना लिखते हैं 19/8 लिख सकते नहीं लिख सकते, 19/8 लिख सकते नहीं लिख सकते, ये बताइए पहले तो आप। समझ में आया हो कैसे लेके आऊँ मैं 19/8 इसके। तो हम बोलेंगे 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 237 1/2% क्या लिख सकते हैं हम 19/8 लिख सकते नहीं लिख सकते। आया समझ में कैसे मैं लेके आया उसको, 19/8 कहाँ से आ गया। ये आपको थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछे गए थे, समझ में आया कैसे किया हमने इसको। अब हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या लिख सकते हैं हम, अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 237% को हम क्या लिखेंगे बेटा 19/8 लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब उसने क्या बोला है, कितना जोड़ा जाता है, अगर किसी संख्या में 1320 जोड़ दिया जाता है। भैया कितना जोड़ रहा है, यहाँ से कितना जोड़ रहा है, 8 था। ये हमारी क्या होती है, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू होती है नहीं होती, बोल सकते हैं उसको। नीचे जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल वैल्यू बोलते नहीं बोलते। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 8 थी। 8 से कितना हो गया 19 हो गया, कितना हो गया 8 से 19 हो गया। देखिए 8 से 19 हो गया, कितना बढ़ गया आपसे 11 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया। लेकिन बोल रहा क्वेश्चन 11 नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा 1320। हमने कितना जोड़ा इसके अंदर, भैया कोई वैल्यू 8 थी हमारे पास, उससे कितना हो गया 19 हो गया, कितना जोड़ दिया हमने 11 जोड़ दिया। 11 नहीं जोड़ा, क्वेश्चन कितना बोला है 1320 जोड़ दिया आपने, कितना जोड़ा 1320। कितना गुना है इसकी
11 कम 11, 11 दूनी 22, 120 कितना हो गया, 120 गुना हो गया, है ना, 120 गुना हो गया। तो उसने पूछा और वास्तविक संख्या कितनी होगी, वास्तविक कौन सी होती है, ऑर्डिनल वैल्यू इसको बोलते हैं हम। भैया ये कितनी होगी, इसको भी हम कितना गुणा करेंगे, 120 से गुणा कर लेंगे, कितना करेंगे, 120 से गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 96, 960, कितना हो गया, 960 हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आएगा। क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन में खेल किसका था, क्वेश्चन में खेल जो था वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर था कि भैया हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया होगा कैसे किया हमने इसको, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना, कि इतना हार्ड था नहीं। अगर आपने चीज़ समझा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि 237 1/2% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में 19/8 कैसे लेके आए हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक क्वेश्चन और करेंगे, अब वहाँ पे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है तो आप उसको लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 रहने वाला है नेक्स्ट। देखिए इसको देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया हमको, अगर किसी संख्या में 1330 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 337% 1/2% बनता है। तो वास्तविक संख्या क्या है, सेम क्वेश्चन है जो हम पिछला किया था हमने, बस यहाँ पे आपको फ्रैक्शन वैल्यू चेंज है, परसेंटेज वैल्यू आपकी चेंज है। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप जो हमने पिछले क्वेश्चन लगाया था। देखिए 337% 1/2 कितना होता है, यहाँ लिखेंगे एक बार, देखिए समझाने के लिए आपको। हाँ 37 है ना, 37 1/2 कितना होता है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। देखिए हम इसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं, 300 प्लस 37 1/2% लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। हाँ बोलेंगे आप लिख सकते हो यहाँ, आपको पता है हमने 100 की निकाल के देखी थी, 200 कैसे निकालते हैं, 3 का कैसे निकालते हैं, 300 का 300 का अगर हम लिखे 300 का परसेंट कितना, 300% की वैल्यू कितनी होती है, तो 300 बटे में परसेंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 3 बचेगा। तो 300 को हम 3 लिख सकते हैं भैया। 7.5 कितना, 3/8 लिखते हैं हम, लिखते नहीं लिखते, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 3 24, 24 और 3 27, इसको हम लिख सकते हैं 27 बटे 8 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 27 बटे 8, कितनी आ जाएगी, 27 बटे 8। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब समझ में आ गया होगा आपको। देखिए समझ में आपको आ गया होगा मैं कैसे लेके आया हूँ, 27 बटे 8 कैसे लेके आया हूँ, है ना, किस तरीके से मैं इसको लेके आया हूँ, 27 बटे 8। अब ये क्या होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास 8 थी, क्या होगा, 27 होगी, कितने जोड़ने पर 27 होगा, कोई 19, भैया 19 को जोड़ा होगा हमने जब तो 27 बना होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 19 नहीं बना, ये तो हमारा रेशियो में चल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे 19 जोड़ रहा है। यहाँ पे कितना जोड़ रहा है, 1330 जोड़ रहे हैं हम, कितना जोड़ रहे हैं, 1330 हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं। भैया 19 ना जोड़ कितना जोड़ रहे हैं, 1330 जोड़ रहे हैं, कितना गुना होगा, 19 का पार पड़ी, 18 95 19 95 95 19 छक्के 114 19 सत्ते 133, कितना होता है, 19 सत्ते 133 होता है, कितना हो गया, 70 गुना हो गया। कितना गुना हो गया बेटा, 70 गुना हो गया। तो उसने पूछा भैया वास्तविक संख्या पूछी आपसे, वास्तविक संख्या तो हमारे पास यही है, कितना गुना करेंगे इसको, 70 गुना कर लेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा, 8 7 56 560, कितना हो गया, 560 गुना हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 560। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर होगा। समझ में आया, इसमें कोई तो डाउट की बात ही नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू आपको निकालनी आ गई होगी, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या 7.5% पढ़ा था, 12.5% पढ़ा था, बनवाए, ठीक है, 25% 24% यही पढ़ रहे थे हम। अब हमने 337% का आपको निकालना दिखा दिया कि किस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिख सकते हैं। ओके, इससे ऊपर पूछेगा भी नहीं, अगर पूछ भी लेता है तो आप निकाल सकते हैं किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, अब बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 हो चुके हैं और आज की हमारी क्लास का शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ के आ गई,
वही कॉन्सेप्ट आप बना सकते हैं इसको। उम्मीद है आप बना लेंगे इसको, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए लिख देता हूँ, करा देता हूँ जो बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा। देखिए, अगर किसी संख्या में 1290 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 714 1/2% बनता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वही सेम क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पे करनी आनी चाहिए। फिर देखो बताता हूँ आपको। देखिए कितना है, एक मिनट। हाँ देखिए कितना था, 714 है 1/2%, यही है। अब भैया इसको हम कैसे ले सकते हैं? आपने क्या बोला था, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 700 + 14 1/2%। कोई डाउट भाई? इसको तो इसमें तो लिख सकते हैं हम। आप क्या करेंगे, 700 के परसेंट निकालेंगे हम, ये भी तो परसेंट में ही है। तो 700% कितना होता है आपको मैंने कल बताया था, फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। 700 बटे परसेंट का नीचे 100 आ जाता है, परसेंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल, बचेगा कितना, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। ओके, कितना बचेगा, 7 बचेगा आपका। लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको 700 को 7 लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं। 14 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/7 होती है, 1/7 होती है। 7 समझा 49 1 50। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50/7। क्या लिख सकते हैं इसको, 50/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? आप बोलेंगे भैया हाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये बताइए 50/7 कैसे आया, समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 50/7 कैसे आया। आगे बढ़ेंगे हम। भैया ये क्या होता है, आपने बोला था भैया इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या ओरिजिनल वैल्यू बोलता है कि भैया कोई चीज़ 7 थी ना, तो कितना बढ़ के 7 से कितना हो गया वो, 7 से हमारे पास हो गई 50। कितना इंक्रीजमेंट कर लिया आपने यहाँ पे, कितना इंक्रीजमेंट कर लिया होगा आपने, 43। कितना कर लिया आपने, 43 बढ़ाने पर हमारा 50 बन रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 43 नहीं थोड़ा बढ़ा है, क्वेश्चन में तो 1290 बढ़ा है ना। कितना बढ़ा है, 1290 बढ़ा है। तो भैया 43 ना कितना होगा, 1290 होगा, है ना। कितना होगा, 1290 होगा। तो उम्मीद है कितना गुना होगा, ये गुना होगा बच्चा 30। कितना गुना होगा, 30 गुना होगा। कितना गुना होगा, 30 गुना होगा ये। तो इसको भी हम कितना गुना करेंगे, इसको भी हम भैया 30 गुना कर देंगे। तो कितना होगा, 7 × 21, कितना हो जाएगा बेटा, 210 आपका आंसर आना चाहिए। कितना होना चाहिए, 210 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए मेन पॉइंट्स में क्या था, हमने 3 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे किए हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके अंदर आपको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू तो थी, कुछ है क्या इसके अंदर। 714 हमने किया था, 337 किया था, 214 किया था, 1/2 किया था, ऐसे था। फ्रैक्शन वैल्यू बदलनी थी इसके अंदर, और तो कुछ था नहीं। फ्रैक्शन वैल्यू जिसकी बन गई होगी, निकल आया, फ्रैक्शन वैल्यू जिसकी निकली होगी वो बच्चा क्वेश्चन को बना लेगा। नहीं समझ में आया आपको, क्या करना है बच्चों, वीडियो को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपको देखना है। 100% आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे हमारे वीक हैं, एवरेज हैं, और जो बच्चे एवरेज होंगे ना, नहीं जो बच्चे एवरेज होंगे ना वो तो बना गए होंगे इस क्वेश्चन को। और जो बच्चे हमारे वीक हैं, एवरेज से थोड़े लो हैं, उनको थोड़ा टाइम लग सकता है। फर्स्ट टाइम समझ में जल्दी नहीं आता किसी को। तो आपको क्या करना है, इसको रिपीट मोड में देखना है। 1 बार देख लिया, नहीं समझ में आया, 2 बार देखना, 3 बार तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप बना लेंगे, है ना। अब हम कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारी जो परसेंटेज क्लास 3 रहने वाली है, नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। और बच्चों हमने आपको रीजनिंग की भी क्लास दी थी कल। एक रीजनिंग के अंदर हमने डाइस सीखा था, डाइस आपको पढ़ाया था। वो फुल कॉन्सेप्ट आपका हमने उसके अंदर शायद से 40 या 30 मिनट की वीडियो थी। उसके अंदर हमने आपको डाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसके अंदर, कि भैया डाइस को बनाते कैसे, डाइस के क्वेश्चन आते कैसे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बताया था हमने उसको। उसके हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको आज सेक्शन बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। तो आपको क्या करना है, इस सेशन को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, और अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम क्लास को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।